हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको एक कॉमन थीम ये मिलेगी कि एक राजा होता है, वो दूसरे राजा के राज्य पर हमला करता है और सारा खजाना लूट लेता है, जमीन पर कब्जा कर लेता है। और बेसिकली जो भी रिसोर्सेस हारे हुए राजा के पास होती हैं वो जीतने वाला राजा उठाकर ले जाता है या उस पर कब्जा कर लेता है। तो ये रिसोर्सेस की लड़ाई जो है ये बहुत पुरानी है। रिसोर्सेस कुछ भी हो सकती है, सोना चांदी जमीन महल राज्य, लोग यानी ह्यूमन रिसोर्सेस, इवन एनिमल्स, ये सब रिसोर्सेस हैं। एंशियंट टाइम्स में जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तब लोग आपस में ये रिसोर्सेस एक्सचेंज किया करते थे। जैसे 4 बोरी गेहूं के बदले 4 बोरी दाल ले जाओ टाइप का एक्सचेंज। लेकिन फिर आई करेंसी, पैसा, मनी। मनी एक ऐसा टूल है जिससे आप बाकी की रिसोर्सेस खरीद सकते हैं या उनसे काम ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आज के टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। ये ऐसे रिलेटेड है कि चुनाव के लिए आपको चाहिए बहुत सारे रिसोर्सेस। आपको प्रिंट, टीवी, रेडियो पर एड्स देना है, सोशल मीडिया पर एड्स देना है, पैम्फलेट छपवाने हैं, बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स लगवाने हैं, रैली के लिए स्टेज बनवाना है, कार्यकर्ताओं को पैसा देना है, नेताजी के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भीड़ जुटाने के लिए भी पैसा लगता है। अल्टीमेटली चुनाव लड़ने और जीतने के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अथाह धन आता कहां से? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि धन के चक्कर में, अपना एम्पायर बढ़ाने के चक्कर में राजा लोग क्या क्या करते थे। अब मॉडर्न जमाना है, ये सब करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कम से कम चुनाव के लिए तो धन डोनेशन से मिल जाता है। ये डोनेशन कौन देता है, कितना देता है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहां से पिक्चर में आते हैं? और क्या पुराने जमाने की तरह जीतने वाला राजा सब कुछ हथिया तो नहीं लेता है? ये सब बताएंगे अभिषेक। तो अभिषेक, ओवर टू यू। अ, जी हाँ, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज बात करेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए अ, धन लगता है, पैसा लगता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टी है, कोई काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से लेकर नीचे नीचे का सिस्टम है, उनको चुनाव लड़ना है, एडवर्टीजमेंट करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा आता है कहाँ से इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास? तो पहला जो एक सोर्स होता है, जो कि एक अनऑफिशियल या इनलीगल सोर्स होता है, कि पॉलिटिकल पार्टी चंदा मांगती कैश में उनके पास चंदा आता है, जिसका कोई अकाउंट नहीं होता है कि किसने कितना चंदा दिया, वो कहाँ खर्च हुआ है, उसका भी कोई एक तरह से अकाउंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं लीगल सोर्सेज पे, कि लीगल सोर्सेज क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन लेने के। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। बेसिकली दो मेन लीगल सोर्सेज है। पहला, कोई भी कॉर्पोरेट है या इंडिविजुअल है, वो किसी भी पार्टी को, जिस पार्टी को डोनेशन देना चाहता है, उस पार्टी को या तो चेक दे दे या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। तो एक वो सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये 2018 से स्टार्ट हुआ है। मार्च 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट हुए। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी आप कुछ एसबीआई की ब्रांचेस है, सिलेक्टिव ब्रांचेस है, वहाँ पे बॉन्ड्स मिलते हैं। आप अपना केवाईसी लेके जाइए और आपको कितने का डोनेशन करना है, उतने के बॉन्ड्स खरीद खरीद लीजिए। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये 1000 के मल्टीपल्स में होते हैं। जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ एंड 100 करोड़, इसके मल्टीपल्स में बॉन्ड्स होते हैं। और ये बॉन्ड्स हर क्वार्टर के स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 डेज, यानी जो सपोज की जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी से मार्च, तो 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में ये एसबीआई की ब्रांच में मिलेंगे। मैं जा सकता हूँ, बॉन्ड खरीद सकता हूँ। मेरे को जिस पार्टी को डोनेशन देना है, उस पार्टी को ये बॉन्ड में उस पार्टी की बॉन्ड खरीद सकता हूँ। और वो पार्टी उन बॉन्ड को इनकैश करवा सकती है। तो ये हर क्वार्टर के 10 स्टार्टिंग के 10 दिन में बॉन्ड्स मिलना चालू होते हैं। बट चुनाव के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट इसकी विंडो को अपने हिसाब से बढ़ा सकती है, कि कोई इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, फंड की ज़रूरत है, तो ये विंडोज बढ़ा सकती है। तो आज हम बात करें तो उसमें देखिए कि जो कॉर्पोरेट्स है, हम बात करिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है, और जो टोटल इनकम थी किसी पार्टी की, तो उसमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना परसेंटेज है, एक कॉर्पोरेट से जो डोनेशन मिला है उसका कितना परसेंटेज है, और अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो
फाइनेंशियल 18-19 की बात करें तो इसमें जो डोनेशन जो कंसिडर किया गया है वो केवल नेशनल पार्टीज को, जो नेशनल पार्टी को इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया हुआ उनका डोनेशन की हम बात करेंगे, और ऐसे डोनेशन की बात करेंगे तो 20,000 से ज़्यादा का था। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करें तो फाइनेंशियल 18-19 में जो टोटल डोनेशन मिला है फॉर कंपनीज के थ्रू, इसमें इलेक्ट्रो बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रो बॉन्ड अलग है। कंपनी से जो डायरेक्ट डोनेशन दिया या चेक से ऑनलाइन ट्रांसफर करके वो है 876.110 करोड़ रुपीज़। उसके पहले 17-18 421.99 करोड़ रुपीज़। उसके पहले 16-17 में उसके पहले 16-17 में था 563। उसी तरह से लास्ट 5 ईयर्स का आपको ग्राफ दिख रहा है। 18-19 में जो ये डोनेशन एक जो बढ़ा है उसका एक रीज़न ये है कि 19 में जनरल इलेक्शन थे, तो इस वजह से भी ज़्यादा डोनेशन कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को किया है। उसके बाद बात करी किस पार्टी को कितना डोनेशन मिला है, जो कि जो टोटल फिगर है 876 करोड़ रुपीज़ का, उसका ये ब्रेकअप है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मिला है वो है बीजेपी को मिला है। बीजेपी को ये जो टोटल डोनेशन मिला है वो मिला है 698 करोड़ रुपीज़। उसके बाद कांग्रेस को 122.4 करोड़ रुपीज़। उसके बाद एनसीपी को, जो शरद पवार की पार्टी है, उसको मिला है 11.34 करोड़ रुपीज़। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी की पार्टी को 42.98 करोड़ रुपीज़। उसके बाद सीपीएम को 1.186 करोड़ रुपीज़। ये कॉर्पोरेट्स ने, कंपनीज ने इन पार्टियों को डोनेशन दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ डोनर्स की बात करें जो सेकेंड टेबल में आपको दिख रहा होगा, तो बीजेपी को ये जो 698 करोड़ रुपीज़ मिला है वो मिला है 1573 डोनर्स से। और कांग्रेस को जो 122.5 करोड़ का डोनेशन मिला है वो मिला है 122 डोनर से। और उसी तरह तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उनको पूरा डोनेशन केवल एक ही डोनर से आया है। एनसीपी को 17 कंपनियों ने डोनेशन दिया है, और सीपीएम को 62 कंपनीज ने डोनेशन दिया है। तो बात करें कि हर पार्टी के टॉप 3 डोनर्स कौन से हैं, किन टॉप 3 किन कंपनियों ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है। तो बेसिकली जो कंपनीज जो देखा गया डोनेशन देती है वो ट्रस्ट के द्वारा देती है। कई कंपनियां कुछ न कुछ किसी ना किसी तरह का ट्रस्ट ऑन करती है, उसके थ्रू वो एक डोनेशन देती है। तो जो बीजेपी का सबसे बड़ा डोनर है वो है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने बीजेपी को 356.53 करोड़ का डोनेशन दिया था। ये जो ट्रस्ट है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये टाटा ग्रुप द्वारा कंट्रोल किया जाता है, टाटा ग्रुप की एक तरह से ऑनरशिप है। उसके बाद कांग्रेस को भी इन्होंने प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने डोनेशन दिया है 55.62 करोड़ रुपीज़। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को भी इन्होंने डोनेशन दिया है जो कि 42.98 करोड़ रुपीज़। उसके बाद जो बीजेपी का सबसे जो सेकेंड नंबर का जो डोनर है वो है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट में कई कंपनीज है। इसमें जो कंपनीज है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट में, एक है डीएलएफ लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, जीएमआर एयरपोर्ट, डीसीएम श्रीराम और जुबिलेंट फूड वर्क्स, यानी जो डोमिनोज की कंपनी है। इसने बीजेपी को दिया है 63.25 करोड़ रुपीज़ का डोनेशन। उसके बाद कांग्रेस को इन्होंने दिया है 34 करोड़ का डोनेशन। उसके बाद जो बीजेपी का थर्ड नंबर का सबसे बड़ी जो डोनर है वो है एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने 28 करोड़ का डोनेशन दिया है बीजेपी को। एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट है, ये आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद कांग्रेस को थर्ड जो सबसे बड़ा डोनर है वो है ग्वालियर एग्रो ब्यूरीज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 7 करोड़ का डोनेशन दिया था। उसके बाद ऐसी एनसीपी की बात करें तो एनसीपी का सबसे बड़ा डोनर है बीजी शिप के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी ने 5 करोड़ का डोनेशन दिया है। न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट महिंद्रा महिंद्रा का एक ट्रस्ट है जिसने 2 करोड़ का डोनेशन दिया है। ट्रंप इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसने 1 करोड़ का डोनेशन दिया है एनसीपी को। इधर से सीपीएम के भी के श्रीधरन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नेटको फार्मा एंड जोसेफ फैशन ज्वेलरीज ने, ये एनसीपी के टॉप 3 डोनर्स है। अब हम देखिए कंपनी वाइज किस कंपनी है, किस ट्रस्ट ने किस किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है। तो जैसे मतलब सबसे बड़ा जो डोनर है वो है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो कि टाटा ग्रुप द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसने टोटल 455.1 करोड़ का डोनेशन दिया है। इसमें से सबसे ज़्यादा उन्होंने 78% बीजेपी को, 12% कांग्रेस को और लगभग 9.44% तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने डोनेशन दिया है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डोनर है इंडिया में, जिसने 102.25 करोड़ का डोनेशन दिया है। इसने भी सबसे ज़्यादा 66% अपना टोटल डोनेशन में से बीजेपी को दिया है, 33% कांग्रेस को, 1% एनसीपी को। उसके बाद एबी
जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का है, इसने बीजेपी और कांग्रेस को डोनेशन दिया है। बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसने बीजेपी और एनसीपी को डोनेशन दिया है। मॉडर्न रोड और मेकर प्राइवेट लिमिटेड, इसने बीजेपी और आईटीसी इंफोटेक लिमिटेड, जिसने बीजेपी को डोनेशन दिया है। हीरो साइकिल्स, जिसने बीजेपी को डोनेशन दिया है। आईटीसी, जिसने क्या बीजेपी को डोनेशन दिया है। हारमोनी इलेक्ट्रिक ट्रस्ट और यूफ्लेक्स, इन्होंने क्या बीजेपी को कंट्रीब्यूशन दिया है। अब बात करें किस सेक्टर की जो जो डोनेशन आया किस सेक्टर से आया है, यानी किस सेक्टर की कंपनी ने डोनेशन दिया है। सबसे मैंने पहले बताया कि सबसे जो ज़्यादा जो डोनेशन आता है वो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट के द्वारा आता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद माइनिंग, रियल एस्टेट एंड अदर, इन सेक्टर्स की कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा डोनेट करती है। उसके बाद बात करें ये जो सब इन्फॉर्मेशन है कि जो डोनेशन रिसीव हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्लोज करना पड़ती है। तो उस जो पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन कमीशन को जो इन्फॉर्मेशन देती है, तो उसमें डोनर का नाम किस डोनर से आया है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पैन कार्ड नंबर क्या है और मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, वो सब डिटेल इलेक्शन कमीशन को सबमिट करती है। बट इसमें कुछ कई केसेस में से देखा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लैंक छोड़ी है, जैसे कि एड्रेस नहीं बताया है, पैन कार्ड नंबर नहीं बताया है। तो ऐसे टोटल जो कंपनीज जिनका एड्रेस नहीं है, अनडिक्लेयर एड्रेस है, वो है 319 और इनसे 31.42 करोड़ का डोनेशन आया है। उसके बाद एसी कंपनी जिनका पैन कार्ड की डिटेल नहीं है, ऐसे 34 डोनर, इनसे जो टोटल डोनेशन आया हुआ है 13.57 करोड़ रुपीज़। और एसी कंपनी है जिनका ना की एड्रेस है और ना ही पैन कार्ड डिटेल्स है, तो एसी टोटल डोनर से 270 डोनर से, जिससे 13.36 करोड़ रुपीज़ का डोनेशन आया है। अब उसके बाद किस स्टेट से सबसे ज़्यादा डोनेशन आता है, महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा डोनेशन आता है 60.58, क्योंकि महाराष्ट्र अब देखिए मुंबई एक तरह से कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा डोनेशन महाराष्ट्र से आता है। उसके बाद दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु। अब बात करेंगे कि जो टोटल इनकम है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसमें से उनको कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है, कितना पैसा उनको कॉर्पोरेट ने डायरेक्ट दिया है और अदर सोर्स ऑफ इनकम उनके कितने हैं। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को फाइनेंशियल ईयर 18-19 में टोटल 2410.08 करोड़ का डोनेशन मिला था, जिसमें से 60.2% इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिला था, यानी कि 1450.86 करोड़। उसमें से जो कॉर्पोरेट्स ने डायरेक्ट जो डोनेशन दिया है वो है 28.97%, और जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो है 10.89%। उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 18-19 में टोटल 918.03 करोड़ का डोनेशन मिला था, जिसमें से उनको इलेक्टोरल बॉन्ड में से 41.75% डोनेशन मिला था, और कॉर्पोरेट से इनको 13.34 और अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके थे 44.91%। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इनकी जो टोटल इनकम थी 192.65 करोड़, उसमें से इनको 50.5% इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिला था। जो कॉर्पोरेट इनकम के जो कॉर्पोरेट ने डायरेक्ट डोनेशन किया वो 22.31, अदर सोर्स ऑफ इनकम 27.9%। ऐसी एनसीपी की तो एनसीपी को 57.68% इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो कॉर्पोरेट इनकम है 22.37% कॉर्पोरेट ने डायरेक्ट डोनेशन दिया, अदर सोर्स ऑफ इनकम 19.95 है। सीपीएम, बीएसपी और सीपीआई की बात करें तो इनका मैक्सिमम जो सोर्स ऑफ इनकम है ये आ रही है अदर सोर्स ऑफ इनकम से। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो डोनेशन आया है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हम टोटल देखें, अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सम करें तो सभी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है इनको फाइनेंशियल 18-19 में 3749.37 करोड़ का डोनेशन मिला था, जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन 52.29% इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया था। कॉर्पोरेट्स ने जो डोनेशन दिया था 23.37% का डोनेशन आया था, और जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम थे 24.34% थे। अब मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है और डायरेक्ट कॉर्पोरेट से जो इनकम आ रही है उसमें डिफरेंस क्या है। अब इससे कॉर्पोरेट से जो इनकम आई है तो इसमें हमें पता है कि किस कॉर्पोरेट कंपनी ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है, बट इलेक्टोरल बॉन्ड में ये पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में एक ये प्रोविजन है कि पॉलिटिकल पार्टीज डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, यानी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बता सकती कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस डोनर ने उनको पैसा दिया है। वो अमाउंट बता देंगे कितना हमें पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला, बट किसने दिया है वो नहीं बता पाएंगे। तो जो क्रिटिक इलेक्टोरल बॉन्ड के उनका यही कहना है
एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है कि आपको एक डोनर की आइडेंटिटी पता नहीं पड़ी कि कौन डोनर किस पार्टी को कितना डोनेट कर रहा है, यानी किस पार्टी को किसी डोनर से कितना पैसा मिल रहा है। क्योंकि आपको ही पता है कि कोई भी डोनर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है तो उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है। तो हमें पता होना चाहिए किस डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट किया है। और आप देखिए कि अभी जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को जो इनकम हो रही है उसमें से मैक्सिमम पोर्शन इलेक्ट्रो बॉन्ड्स आ रहा है, यानी 52.29% इलेक्ट्रो बॉन्ड्स आ रहा है। और हमें ये नहीं पता है कि ये पैसा किन लोगों ने इन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। आप सभी पॉलिटिकल पार्टी देख लीजिए, बीजेपी देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सबकी मेन सोर्स ऑफ इनकम इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। और दो बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है तो उनको ज़्यादा डोनेशन मिल रहा है, उनको मेजर चंक मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। बाकी पार्टीज को कम मिल रहा है, बट उनकी भी मेजर पोर्शन एक इलेक्टोरल बॉन्ड से ही आ रही है। ये एक इलेक्ट्रो बॉन्ड का ट्रैक है। जब से इलेक्ट्रो बॉन्ड स्टार्ट हुआ है तो तब से 12,552 इलेक्ट्रो बॉन्ड सेल हुए हैं और जिनकी वैल्यू थी वो थी 6,210 करोड़ रुपीस। ये मार्च 18 से लेके जनवरी 2020 तक का फिगर है पूरा। तो इधर एक मैं एक बात कहना चाहता हूँ इससे पहले कि वीडियो खत्म हो। आजकल जो सब्जी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले आते हैं, वो जोर जोर से आवाज लगाने की जगह स्पीकर लगाया करते हैं और स्पीकर में बजा करता है अपने आप ही जो भी उन्हें भेजना है। वो रिसेंटली, अभी 2-1 दिन पहले की बात है कि एक स्पीकर लगा के एक आदमी बेच रहा था। उसका स्पीकर में बज रहा था कि चादर चादर बेच रहा था वो। चादर 250 रुपए की 4, आपका फायदा, कंपनी का प्रचार। तो बेसिकली कंपनी अपना प्रचार करने के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट पर बेच सकती है। लेकिन ऐसे आप किसी को लाखों करोड़ों डोनेट करने में किसी कंपनी का क्या फायदा होता होगा? अब ये सवाल मैं अभिषेक से पूछ के, आई डोंट वांट टू पुट हिम ऑन द स्पॉट, लेकिन ये आपको सोचना चाहिए कि ये कंपनियां क्यों इतना दान करती हैं और इनको क्या रिटर्न में भी कुछ मिल सकता है। खैर, ये सब आपके सोचने के लिए, इस बार के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।